हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, उसने नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक रिलेशन बताया है। ठीक है जी। अब ये रिलेशन हमें यूपीएससी स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकती है, तो उसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक, अगर आप देखोगे डाउन टू अर्थ के अंदर ये आर्टिकल आया था अभी रिसेंटली 18 अप्रैल को, तो इसके ऊपर प्लस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर करेंगे। अगर हम देखें, एक सिंपल क्वेश्चन आता है बेसिक साइंस से कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट के प्लांट के लिए कौन कौन से जरूरी है। तो अगर आप देखोगे, मैक्रो न्यूट्रेंट जो वाटर एंड एयर से CHO मिलते हैं, बाकी मैक्रो न्यूट्रेंट हैं जो सॉइल से मिलते हैं NPK, CA, Mg एंड सल्फर। ठीक है जी। और उसके अलावा ये है माइक्रो न्यूट्रेंट। तो आप मैक्रो के ऊपर फोकस कर लो, तो आपका आंसर निकालने के वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले कि नाइट्रोजन की जब बात हो रही है तो एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा बेसिक इन द सेंस कि जो आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं बहुत डिटेल में तो उसके अंदर जाऊँगा नहीं, लेकिन रिवाइज करवा दूंगा क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 तरीके हैं अपने पास मेजर। एक है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो लाइटनिंग होती है उससे होती है। दूसरा है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, है ना, अगर आप देखोगे बहुत सारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इसको यूज करती हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर का लाइटनिंग है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके धीरे धीरे ये नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होती है, ये लेकिन बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इंडस्ट्रियल मेथड है, वहाँ पे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से। अगर आप देखोगे फर्टिलाइजर के लिए हम बहुत सी नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये हाइड्रोजन, अगर जैसे अभी आपने देखा होगा ग्रीन हाइड्रोजन की बात होती है ना, तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर मिल जाए तो इसको हम रिप्लेस करके यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन से अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आयरन कैटलिस्ट लगेगा, तो हम इसको लिक्विड अमोनिया एंड देन उसके अंदर आगे कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ये आपको छोटी सी चीज़ें इंटरलेट करनी आनी चाहिए कि भाई एटमॉस्फेयर जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी है उसकी। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स करते हैं। तो अगर आप देखो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है मेनली यहाँ पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनियम एंड नाइट को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नाइट्रोसोमोनाज होता है दोस्तों, नाइट्रोसोमोनाज है एंड नाइट्रोकोकस है। ठीक है। देन नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोबैक्टर है। ठीक है जी। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये रोल प्ले करते हैं। देन डीनाइट्रीफाइंग भी होते हैं जो नाइट्रेट को वापस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया एक स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, सीडोमोनास। ठीक है जी। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो हालांकि मैं इस प्रोसेस के अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बेसिक का पार्ट है, तो आपने वो पढ़ा डेफिनेटली होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि ये समझ आ गया हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। अब प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का रोल क्या है प्लांट के अंदर। नाइट्रोजन अगर आपको पता है कि अमाइनो एसिड बनाती है, अमाइनो एसिड बिल्डअप करते हैं, ये बनाते हैं प्रोटीन को जो उसकी स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट जो प्रीलिम कंटेक्स्ट के अंदर हमें याद रखना है कि नाइट्रोजन जो है वो मोबाइल होती है। मतलब कि अगर कोई प्लांट है, उसके ओल्ड प्लांट टिश्यूज जो हैं, ओल्ड प्लांट टिश्यूज हैं, उससे ये मूव करके जो नए टिश्यू बन रहे हैं उसके अंदर आ जाएगी। सो इट मीन्स कि अगर मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है प्लांट के अंदर, तो होगा क्या कि येलोइश जो लीव्स का येलो कलर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए सपोज करो लिमिटेड नाइट्रोजन है, तो ओल्ड से वो नए के अंदर आ जाएगी, नीचे से सप्लाई भी नहीं मिल रही, तो जो पहले येलोइश कलर दिखेगा वो ओल्ड लीव के अंदर दिखेगा। ठीक है जी। उसके बाद वो अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन डेफिशिएंट है तो पूरा का पूरा प्लांट जो है वो येलोइश हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है जी। अब ये तो हमें समझ आ गया कि नाइट्रोजन का क्या काम है, कैसे फिक्स होती है, प्लांट के अंदर क्या यूज होता है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की। रिपोर्ट ने बताया कि नाइट्रोजन का इम्बैलेंस हो रहा है। अब आप सोच के देखो कि यहाँ पे रिपोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात की है जो हमें प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। हम बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम कहते हैं यार कि कोरल रीफ है ना, उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, अलग अलग चीज़ें, ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाती है ना, तो वहाँ पे ये सारी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और एंगल है कि जब हम पॉजिटिव वे में उसकी बात करते हैं, हम बोलते हैं कि यार एल्गी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन फर्टिलाइजेशन यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है, तो वहां पे उसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। हालांकि उसकी भी 2 रिपोर्ट है, एक बोलती है कि थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि वो एल्गी की इतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो दोनों साइड उसकी है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो इट मीन्स के प्लांट की ग्रोथ जो है, प्लांट की ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी।
ठीक है, प्लांट ग्रो करेगा, फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड लेता जाएगा और ग्रोथ करता जाएगा। अब इस ग्रोथ के लिए प्लांट की जो नाइट्रोजन की डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी, लेकिन नाइट्रोजन की डिमांड अगर पूरी ना हो पाई तो यहाँ पे दिक्कत होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्लांट जल्दी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको नाइट्रोजन भी ज़्यादा चाहिए, तो इसकी वजह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन भी अपनी डेफिसिट होती जा रही है। बहुत से इस रिपोर्ट ने एरियाज दिए हैं, प्लांट ग्रो स्लोली एंड प्रोड्यूस स्मॉलर लीव्स एंड फ्रूट, इसके बारे में बात कर ली है। श्रिंकिंग इन ग्रासलैंड इन सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, ये आप मेंस के अंदर कोड कर सकते हो क्योंकि प्री के अंदर पूछा नहीं जाएगा कहाँ से होगी। अब वहाँ पे कैटल ग्रेजिंग होगी, कैटल ग्रेजिंग उसकी बॉडी के अंदर भी नाइट्रोजन कम जाएगी, तो वहाँ पे उसको भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो अगर फॉरेस्ट नॉर्थ अमेरिका की बात की गई है, नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम परस्पेक्टिव। यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया, मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाई CO2 लेवल जो है, एक बात और, एक हाई CO2 लेवल जो है प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है, नाइट्रोजन डिमांड बढ़ती है। दूसरा, जितना प्लांट के टिश्यूज के अंदर CO2 बढ़ेगा वो नाइट्रोजन को डाइल्यूट कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट फायर है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी नाइट्रोजन को एलिमिनेट कर रही हैं। और इंसेक्ट की बॉडी को अगर हम बोलें, इंसेक्ट एपोकैलिप्स भी हो सकता है इससे। तो इंसेक्ट एपोकैलिप्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये है 28 जैन, हमने फ्यू मिनट सीरीज जो टॉपिक मैंने ये करवाया था, तो आप उसको देख सकते हो कि उसके अंदर है क्या। अब यहाँ पे चलो ये बात होगी। इसके अलावा एक तो हो गया कि CO2 बढ़ने से नाइट्रोजन कम पड़ रही है, दूसरी बात नाइट्रोजन अगर कम होगी तो प्लांट की ग्रोथ इतनी नहीं हो पाएगी, है ना, उल्टा भी तो है क्योंकि नाइट्रोजन भी जरूरी है। तो उसकी वजह से प्लांट CO2 को कैप्चर नहीं कर पाएगा इतना। सो CO2 के बढ़ने से प्लांट की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है नीचे से, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ले ली, डिमांड बढ़ गई, इतनी हमारे पास है नहीं। दूसरा सिनेरियो है कि अगर लो नाइट्रोजन प्लांट होगा तो उसकी फोटोसिंथेसिस भी धीरे धीरे इंपैक्ट होगी, ये बात है। इसके अलावा दोस्तों भी एक UNEP की रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो बोलते हैं 6% ह्यूमन के अंदर प्रेजेंस है नाइट्रोजन, कौन से, जो नॉन वेजिटेरियन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो नॉन वेजिटेरियन उनकी बॉडी के अंदर 6% है, और 20% किन की बॉडी के अंदर है, जो वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन के अंदर ज़्यादा पाएगी क्योंकि प्लांट वगैरह फर्टिलाइजर्स के अंदर सारा यहाँ पे यूज़ होती है। इसके अलावा अगर बात करें नाइट्रोजन एक्सेस है तो क्या होता है, पानी के अंदर चली जाती है, वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंक्रीज करती है, एल्गी इंक्रीज करती है, तो हमारा यूट्रोफिकेशन होता है। उसके ऊपर भी एक पूरी टॉपिक हमारा प्रिपेयर्ड है, तो उसमें कोई बात नहीं। इसके अलावा नाइट्राइट रिच पानी है, अगर पानी के अंदर चला गया तो बॉडी के अंदर जाता है, तो क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्लू बेबी, मुझे आपने एक चीज़ बतानी है, यहाँ पे बहुत सा आपने ये बहुत कॉमन पढ़ा होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्राइट बॉडी के अंदर जाता है, वो नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी, उसके अंदर हमारा GI सिस्टम ऐसा नहीं है कि उसको कैटाबलाइज कर पाए। अब यहाँ पे जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, आपने ये बताना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम के अंदर ब्लड का कलर ब्लू हो जाता है या स्किन का कलर ब्लू होता है। अगर स्किन का कलर ब्लू होता है तो फिर ब्लड का कलर कौन सा होता है, तो ये आप डेफिनेटली, एक अच्छा क्वेश्चन है, UPSC अगर पूछ ले तो उसने स्टेटमेंट घुमा दी तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने ठीक लगाया था लेकिन आंसर गलत किया। तो ये आप कोशिश करना, नेक्स्ट टाइम जब एनवायरनमेंट का जब फ्यू मिनट सीरीज होगी उसके अंदर मैं इसका बता भी दूंगा, डिपेंड है कि कितने बच्चे यहाँ पे इसका जवाब देते हैं। चलिए ये बात होगी, तो अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो बहुत से बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट मिलेगा जिसके अंदर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे एंड 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आप इनको अटेम्प्ट करेंगे तो 100% स्कॉलरशिप है टॉप 5 कैंडिडेट के लिए, 5% जो डिस्काउंट है मेंटरशिप कोर्सेज के लिए, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप वालों को ही मिलेगी, देन इसके अलावा गिफ्ट मिलेंगे, तोहफा वाली बात होगी। तो ये भी दोस्तों अच्छी बात है कि तोहफे भी मिलने चाहिए, है ना। तो ये भी आपको अवेलेबल है। तो बहुत से स्टूडेंट ने ऑलरेडी, अगर आप देखोगे, सिलेक्टेड हैं। बहुत से हम खुद इंटरव्यू नहीं करते लेकिन वो जहाँ पे भी करते हैं तो हमारे इस चैनल का नाम डेफिनेटली लेते हैं कि हमने वहाँ से प्रिपेयर किया। तो आप भी फ्री है चीज़ें बहुत सी, तो आप अच्छा क्वालिटी कंटेंट है तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली उठाइए, आपको मदद मिलेगी और हमें भी खुशी मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।